जय हिंद दोस्तों। पैरा स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी का ही एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के अलावा आप पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते। और पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए इंडियन आर्मी से जो भी सोल्जर्स या फिर ऑफिसर्स वॉलंटियर करते हैं वो ऑलरेडी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आया है। अगर वो ऑफिसर है तो 4 साल की ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट किया है। उसी 4 साल की ट्रेनिंग में वो नॉर्मल इंसान से एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर बना है। लेकिन वो ऑफिसर्स भी जब पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर करता है तो उनमें से मात्र 5 से 6% ही पैरा स्पेशल फोर्सेस बन पाते हैं, मैरून बेरेट पहन पाते हैं। बाकी के 95% पर्सनल्स ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और अपने पेरेंट यूनिट में वापस चले जाते हैं। तो जरा सोचिए, जब एक इंडियन आर्मी के ट्रेन्ड ऑफिसर इस ट्रेनिंग में फेल हो सकता है तो ये ट्रेनिंग कितना ज्यादा टफ होगा। तो पैरा स्पेशल फोर्सेस की जो पहली इंपॉर्टेंस है वो है इसकी टफनेस। इसका ट्रेनिंग इस पूरी दुनिया के टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक है और ये ट्रेनिंग ही इकलौती ऐसी चीज है जो पैरा स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल बनाता है। देखिए, पैरा स्पेशल फोर्सेस पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं और पैराशूट यानी कि एयरबोर्न सोल्जर। इसी एयरबोर्न ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में 90 दिन की पैरा प्रोविजन को कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद नाहन में ट्रेनिंग लेना पड़ता है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। इसके अलावा भी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल, डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से पैरा स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन किया जाता है। हर एक पैरा स्पेशल फोर्सेस एयरबोर्न सोल्जर भी होते हैं क्योंकि हर एक तरह के सिचुएशंस में एरोप्लेन से 30,000 35,000 फीट की ऊंचाई से भी जंप लगा सकता है। न सिर्फ जंप लगा सकता है बल्कि किसी भी जियोग्राफिकल कंडीशन में डिप्लॉय भी हो सकता है, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो, समुद्र हो, कहीं भी। मैं आपको बता दूं, पैराशूट से जंप करना इजी टास्क नहीं होता है। ये कोई एडवेंचर पैराग्लाइडिंग नहीं है, एक कॉम्बैट पैरा जंप होता है जो सोल्जर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह के जंप करने के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, तब जाकर के इस तरह के जंप एक नॉर्मल सोल्जर कर पाता है और पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बन पाता है। पैरा एसएफ की ट्रेनिंग में सबसे पहले तो आपको तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद आप खुद ब खुद जोड़ेंगे। आप अपने शरीर और मानसिक लेवल को तोड़ने वाले हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऊपर कुछ नहीं होता है, चाहे एफिशिएंसी की बात कर लीजिए, सहन शक्ति की बात कर लीजिए, चाहे ऑपरेशन की बात कर लीजिए। पैरा स्पेशल फोर्सेस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी। जब शरीर पूरा थक के चूर हो चुका हो, शरीर और दिमाग का कनेक्शन कटा हुआ हो, तब भी एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर या फिर सोल्जर एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है, एक्यूरेट फायर कर सकता है और किसी भी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। पैरा की ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, जो उस्ताद होता है, वो अपने आप में ही लेजेंड है। वो सूबेदार साहब जान निकाल देगा प्रोविजनर्स की, जीते जी मौत का दर्शन हो जाएगा प्रोविजन में ही। तो इसके बाद आपके दिल में, आपके मेंटल स्टेट में कोई डर नहीं रहता है, कोई बैरियर नहीं रहता है। और शायद इसी एटीट्यूड की वजह से पैरा स्पेशल फोर्सेस की इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन्होंने ऐसे खतरनाक और इम्पॉसिबल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जैसे ऑपरेशन अपाचे, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक। ये सब ऑपरेशन इसलिए हो पाया है क्योंकि पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग टॉप लेवल की है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग में कहावत है कि जो सोल्जर ट्रेनिंग में पसीना बहाता है, जंग में उसका खून नहीं बहता है। तो पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में ही खून और पसीना दोनों ही बहा दिया जाता है, ताकि जब आप ऑपरेशन में जाए तब पसीना भले ही आपका बहे लेकिन खून दुश्मन का बहना चाहिए। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि पैरा स्पेशल फोर्सेस में ट्रेनिंग कितनी बड़ी चीज है। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर डिफेंस रिलेटेड वीडियोस। जय हिंद, वंदे मातरम।